हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी पे। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक और नए टॉपिक्स की बात करते हैं और आज का टॉपिक है यहाँ पे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के दो पार्ट होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसमें मिसिंग नंबर सीरीज की, देन आगे की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे रॉन्ग नंबर्स की सीरीज। ठीक है। तो मिसिंग नंबर्स की सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हम लोग मिसिंग नंबर्स की सीरीज को एलआर में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, कैसे हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, देन उसके बाद फिर हम लोग इसके मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चंस पे चलेंगे, देन प्रीवियस ईयर पे कैसे क्वेश्चन आए थे उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। तो एक बार जल्दी सब लोग फटाफट जुड़ते जाओ भाई, जल्दी जल्दी सभी लोग यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे मिसिंग नंबर्स की, तो देखिए मिसिंग नंबर्स में यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें ना, तो देयर इज इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादातर पैटर्न जो आपके चलते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में ज़्यादातर पैटर्न पूछाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। देन एट लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको कोई भी डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे एक ब्रह्मास्त्र रूल से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग नंबर में। कॉन्सेप्ट यानी अप्रोच क्या होती है, किस टाइप से कैसे हमें कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच क्या होती है। देखिए देखिए जैसे यहाँ पे आपका जो मिसिंग नंबर सीरीज है उसमें आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। एक नंबर्स आपको दिए जाएंगे, आगे क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है। तो आपको वो पैटर्न देखना होगा कि ये जो आपका नंबर्स यहाँ पे हैं, ये जो सीरीज है यहाँ पे, ये कौन से पैटर्न को फॉलो कर रही है। सबसे पहले आपको पैटर्न को रिकग्नाइज करना है। ठीक है। पैटर्न को आपको सर्च करना होगा एंड वही पैटर्न आप सॉल्व करके आगे के नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब वो पैटर्न कितनी तरह के होते हैं, तो ये होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न। ठीक है। हो सकता है कि किसी पैटर्न में या तो कंटिन्यू आपका क्या चल रहा हो, प्लस चल रहा हो। कंटिन्यू आपका या तो क्या चल रहा होगा, प्लस चल रहा होगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा, 6 होगा। यानी क्या हो रहा है, +1 +1 +1। हो सकता है कि या तो फिर आपका कंटिन्यू क्या चल रहा होगा, माइनस चल रहा होगा। ठीक है, माइनस चल रहा होगा, यानी 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, इस तरीके से। तो या तो कंटिन्यू आपका प्लस में चल रहा होगा, यानी उसमें एडिशन हो रहा होगा, प्लस में +2 या +3 या +4, या फिर आपका कंटिन्यू क्या चल रहा होगा, माइनस चल रहा होगा कंटिन्यू। ठीक है कि 4 हो गया, फिर 3 हो गया, -1 है या -2 है या -3 है। ठीक है। तो एक तो पैटर्न ये हो गया हमारे पास। सेकंड जो आपका है वो आपका देखिए या तो मल्टीप्लाई चल सकता है नॉर्मली, या तो सिर्फ मल्टीप्लाई चलेगा, यानी इंटू 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इंटू 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इंटू 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर एक सेम नंबर्स ही होंगे, इंटू 2 का मल्टीप्लाई, फिर इंटू 2 का मल्टीप्लाई। और या तो फिर आपके साथ मल्टीप्लाई के साथ या तो आपका एडिशन हो रहा होगा या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। तो मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस या फिर माइनस, जैसे इस टाइप से पैटर्न आपका चल सकता है कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि इंटू 2 हो +1 हो, फिर हो सकता है कि आपका इंटू 2 हो +2 हो, फिर हो सकता है आपका इंटू 2 हो +3 हो। तो इस तरीके से आपका पैटर्न चल सकता है, या फिर माइनस में भी चल सकता है कि या तो आपका इंटू 3 हो रहा होगा, -1 हो रहा होगा, या आपका इंटू 3 हो रहा होगा, -1 हो रहा होगा, इस तरीके से। ठीक है। तो मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस या फिर माइनस भी आपका चल सकता है। क्लियर है। इसके बाद आता है आपका और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स होते हैं। या तो आपका कंटिन्यू डिवाइड चलेगा, या फिर डिवाइड के साथ या तो प्लस हो रहा होगा या फिर माइनस हो रहा होगा। एक और पैटर्न है, या तो आपका स्क्वायर हो रहा होगा, यानी 2 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर। ठीक है। और या फिर स्क्वायर के साथ साथ या तो फिर आपका प्लस हो रहा होगा या फिर आपका माइनस हो रहा होगा। ठीक है। इसी के साथ साथ आगे और भी पैटर्न है, जैसे क्यूब हो रहा होगा, क्यूब के साथ साथ या तो प्लस हो रहा होगा या फिर माइनस हो रहा होगा। इसके बाद अगर आगे हम लोग बात करें, तो एक पैटर्न है आपका कौन सा, एन स्क्वायर प्लस माइनस एन। ये क्या है, एन स्क्वायर प्लस माइनस एन में जैसे मान लीजिए आपका 2 का स्क्वायर है और इसके साथ प्लस सेम नंबर आपका ऐड हो रहा होगा, 2 का स्क्वायर +2, या फिर आपका हो रहा होगा 2 का स्क्वायर +2। ठीक है, इस तरीके से, या फिर 2 का स्क्वायर -2। ठीक है, इस तरीके से, या 2 का स्क्वायर -2। सेम पैटर्न आपका इस तरह से चल रहा होगा। या फिर आपका पैटर्न चल रहा होगा एन का क्यूब प्लस माइनस एन, चाहे वो आपका प्लस चल रहा होगा क्यूब के साथ,
क्यूब के साथ या तो प्लस चल रहा होगा या फिर आपका क्या चल रहा होगा, माइनस चल रहा होगा। क्लियर है? इसके बाद एक और पैटर्न आता है प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर्स का भी आपका पैटर्न चल सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्टिंग जो प्राइम नंबर्स होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, 2। ठीक है, इसके बाद कौन से हो जाएंगे, 3, इसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 7, इसके बाद हो जाएगा 11। अब आपसे कहेगा कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे चल सकता है। इसके बाद अगर अगर हम लोग बात करें तो ऑल्टरनेट सीरीज भी चल सकती है, यानी आपको एक सीरीज दी जाएगी, वो ऑल्टरनेट क्रम में उनका पैटर्न चल रहा होगा, ऑल्टरनेट सीरीज होगी। आगे हम लोग क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, तो इतने टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे हमारे पास, पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर इतने सारे पैटर्न्स हमें क्या याद करने पड़ेंगे, क्या हमें हर एक में देखना पड़ेगा कि किस में चल रहा है, कौन सा पैटर्न, ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो देखिए क्या होता है, ये मैंने आपको वो पैटर्न बताए हैं जो ज्यादातर एग्जाम में आपके आते हैं, लेकिन सबसे पहला आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नंबर सीरीज आप एग्जाम में तभी फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जब आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो वो कैसे होगी, देखिए तो आपको सबसे पहले ये पैटर्न अपने माइंड में रखना है कि ये पैटर्न आपके माइंड में है। तो आपको देखिए अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, यानी आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा। क्वेश्चन को सॉल्व आपको ऐसे करना होगा कि आपने कोई भी क्वेश्चन देखा, ठीक है, कोई क्वेश्चन आया, सबसे पहले आप 10 सेकंड तक देखेंगे क्या आपको कोई डायरेक्ट पैटर्न मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि आपने क्वेश्चन देखा तो फट से आपके माइंड में क्या हो गया, क्लिक हो गया कि यार इसमें तो ये वाला पैटर्न चल रहा है, इंटू 2+1 इंटू 2+1 इंटू 2+1 इंटू 2+1, ये वाला पैटर्न आपके में चल रहा है। ठीक है ना, तो अगर 10 सेकंड तक आपके माइंड में क्लिक हो गया कि हाँ ये पैटर्न आपका क्या हो रहा है, ये चल रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, आपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया और आप उस पैटर्न के थ्रू फिर आंसर को यहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है कि यार सर मैंने बहुत देख लिया, पैटर्न नहीं मिल पा रहा है मुझे, तब मैं क्या करूं, क्या मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं, क्या मैं इस क्वेश्चन को जो स्किप कर दूं फिर आगे बढ़ूं, नहीं, तब आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया सा ब्रह्मास्त्र रूल बताता हूं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, मिसिंग नंबर्स में, और अगर आपको डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पाया फर्स्ट 10 सेकंड या 15 सेकंड्स में, ठीक है, देन एट लास्ट आपको क्या करना होगा, स्टेप फॉर्म यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा बताओ बच्चे, स्टेप फॉर्म। अब ये स्टेप फॉर्म क्या होती है सर, स्टेप फॉर्म्स का मतलब होता है, यहां पे स्टेप फॉर्म का मतलब होता है आपका क्या, डिफरेंस वाला रूल, डिफरेंस रूल अप्लाई करना होगा। डिफरेंस रूल यानी उस सीरीज को आपको क्या करना होगा, डिफरेंस करना होगा। तो सीरीज का जब आप डिफरेंस करोगे, ठीक है, तो सीरीज क्या हो जाएगी, थोड़ी सी नंबर्स में छोटी हो जाएगी। तब आप देखोगे क्या आपको कोई पैटर्न मिल पा रहा है। अगर तब भी आपको कोई पैटर्न नहीं मिल पाया होगा, तब आप उसका फिर एक बार और डिफरेंस करेंगे। तब आप उसका क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंस करेंगे। यानी सिंगल डिफरेंस में अगर आपका पैटर्न मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और अगर नहीं मिला तो बिल्कुल भी होप खोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उसका एक और बार डिफरेंस करेंगे, देन आपको 110% आपको क्या होगा वहां पे, रूल्स यानी पैटर्न जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये तभी आप अप्लाई करोगे जब आपको लगे कि यार हमें कोई डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिफरेंस रूल से सॉल्व कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर इससे अच्छा तो यह है कि मैं सारे ही क्वेश्चन में क्या करूं, मैं सारे ही क्वेश्चन में डिफरेंस रूल लगा लूं। ठीक है, तो मुझे पैटर्न ये सब ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात। लेकिन डायरेक्ट पैटर्न में आपसे क्यों कह रहा हूं कि आपको पहले डायरेक्ट पैटर्न देखना है, उससे आपकी क्या होना, स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत आपके माइंड में क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा कि यार इसमें तो ये वाला पैटर्न चल रहा है, मुझे देखते ही आ गया। तो आपको डिफरेंस करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए पहले आप 10 टू 15 सेकंड ये देखेंगे कि हाँ आपको कोई डायरेक्ट पैटर्न मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है, देन एट लास्ट में आपको फिर स्टेप फॉर्म यानी डिफरेंस वाला रूल लगाना है। ये आपका ब्रह्मास्त्र रूल, ये किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, चाहे कोई भी सीरीज हो। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस टाइप से करेंगे, कैसे डिफरेंस रूल लगाएंगे, ठीक है, कैसे डायरेक्ट पैटर्न को सर्च करेंगे, उस बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। चलो, तो सबसे पहला आता है आपका मिसिंग नंबर सीरीज। और मिसिंग नंबर सीरीज में क्या होता है ना कि आपको एक नंबर्स दिए जाएंगे, आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा या आगे डैश लगा होगा और आपको बताना होगा कि नेक्स्ट नंबर आपका कौन सा होगा। ठीक है, तो जैसे आपसे कह रहा है कि मिसिंग नंबर सीरीज में ये आपका एक सीरीज दे रखी है, आपसे कह रखा है 3 है, 7 है, 16 है, 35 है, 74 है, 153 है।
10। आगे आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, यहाँ पे एक पैटर्न को सर्च करना होगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे चीजें फाइंड आउट हो रही हैं, कौन सा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इन्होंने प्रैक्टिस करी होती है नंबर सीरीज की, तो वो देखते ही आपको बता देंगे कि हाँ सर इसमें ये वाला पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो मैं दोनों ही मेथड से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट पैटर्न कैसे आप देखोगे, किस तरीके से फाइंड करना है। और अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो वो कैसे डिफरेंस रूल से इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्या है, यहाँ पे नंबर है आपका 3, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे नंबर कौन सा है आपका, यहाँ पे नंबर है आपका 3 है, फिर 7 है, फिर आपका कौन सा नंबर है 16 है, फिर 35 है, फिर 74 है, फिर 153 है। तो अब देखो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, समझना है यहाँ पे पैटर्न इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट पैटर्न कैसे देंगे, तो आप देखो एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे 3 से 7 कैसे हुआ होगा, आप बताओ 3 से 7 कैसे हुआ होगा। 3 से 7 ऐसे हुआ होगा कि अगर मैं इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 6, पर यहाँ पे 7 है तो +1 कर दिया। तो 3 का मल्टीप्लाई किया इंटू 2 +1 तो कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर। 7 से 16 कैसे हुआ होगा, आप बताओ 7 से 16 कैसे हुआ होगा कि इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, आप बताओ 14। ठीक है, और प्लस 2 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, +2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 16 से 35 कैसे हुआ होगा, तो इंटू आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कितने का 2 का, तो कितना हो जाएगा 16 2 से 32। ठीक है, और प्लस कितना ऐड करोगे कि यहाँ पे 35 हो जाए तो 3 हो जाए। तो अब आप देखोगे कि आपको एक पैटर्न मिल गया होगा। क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न चल रहा है आपका इंटू 2 +1 इंटू 2 +2 इंटू 2 +3, यानी अगला जो पैटर्न रहा होगा 35 से 74 में वो क्या रहा होगा इंटू 2 +4। अगला जो पैटर्न रहा होगा 74 से 153 कैसे आया होगा, तो ये आया होगा इंटू 2 +5 करके। क्लियर है, हाँ भाई बताओ क्लियर। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर जो आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह वो कैसे आएगा, यानी अब नेक्स्ट पैटर्न कौन सा चलेगा, नेक्स्ट पैटर्न चलेगा इंटू 2 +6। तो आपको क्या करना है 153 में 2 का मल्टीप्लाई करके 6 ऐड कर देना है, वही आपका आंसर है। तो आपको एक पैटर्न मिल गया, ये पैटर्न है इंटू 2 +1 इंटू 2 +2 इंटू 2 +3 इंटू 2 +4 इंटू 2 +5। नेक्स्ट जो आपका रहा होगा वो क्या रहा होगा इंटू 2 +6 रहा होगा। ठीक है ना, तो आप मल्टीप्लाई करो जरा, कितना हो जाएगा 153 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और +6 ऐड कर दें। तो चलिए ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 306 और +6 ऐड कर देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 312। तो 312 यानी ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी नेक्स्ट नंबर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा 312। बोलो कोई डाउट किसी को, एनीबडी, किसी को कोई डाउट। लेकिन अब जिस बच्चे को डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पाया, ठीक है, जिस बच्चे को डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पाया, जो नहीं फाइंड कर पाया 10 to 15 सेकंड्स में कि सर हमें डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पाया, अब हम क्या करें। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी भी बच्चे को डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पाया है तो वो कैसे डिफरेंस रूल से इस क्वेश्चन को बहुत ईजी बना सकता है। ठीक है, देखो कैसे, आप समझना बात को। तो हमारे पास जो सीरीज थी वो क्या थी हमारे पास, आप देखो सीरीज कौन कौन सी थी हमारे पास। सीरीज थी हमारे पास 3 थी, 7 था, और क्या था हमारे पास 16 था, और हमारे पास सीरीज कौन सी थी 35 थी, और इसके बाद आपका कौन सा था 74 था, एंड इसके बाद आपका कौन सा था 153 था। ठीक है, ये आपके नंबर थे और नेक्स्ट नंबर आपको क्या करना था फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो आप देखो कैसे हम लोग डिफरेंस वाले रूल को अप्लाई करके सीरीज को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सिंपल। डिफरेंस क्या होता है देखिए, आप बताओ, आपको तो नेक्स्ट नंबर ये बताना है कि नेक्स्ट नंबर आपका कौन सा होगा। ठीक है ना, तो आप एक काम करो, इनका इनका डिफरेंस बताओ कितना हो गया, 7 में से 3 माइनस करो कितना हो जाएगा 4, 16 में से 7 माइनस करो यानी डिफरेंस बताओ कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है, और इससे इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा आप बताओ, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9, और ये हो जाएगा 19, तो 19 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है, ठीक है, इनका इनका डिफरेंस 19 हो जाएगा। 74 में 35 माइनस करो जरा,
74 में अगर हम 35 माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, ये हम वैल्यू आ जाएगी 9 और इधर हो जाएगा हमारे पास 39 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और इसके बाद इससे इसको माइनस करो जरा, 153 में 74 माइनस करेंगे, 153 में 74 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 और ये वैल्यू हो जाएगी 70, ठीक है, 79 हो जाएगा हमारे पास ये। तो आप बताओ, आपने एक बार डिफरेंस किया यानी सिंगल डिफरेंस किया, तो सिंगल डिफरेंस करने के बाद आपके पास सीरीज कौन सी आई, आपके पास सीरीज आई 4, 9, 19, 39 और 79, ठीक है। तो अब आप सिंगल डिफरेंस जब आपने कर लिया ना, तो अब आप ये सर्च करो क्या अब सीरीज क्या हो गई, नंबर्स क्या हो गए, अब छोटे हो गए, ठीक है, स्मॉल हो गए थोड़े। तो क्या अब स्मॉल नंबर से आपको कोई पैटर्न मिला, क्या यहाँ पे कोई आपको पैटर्न मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, जरा फाइंड करो भाई जल्दी जल्दी सभी लोग यहाँ पे, क्या आपको कोई यहाँ पे पैटर्न मिल पा रहा है, यस ऑफ कोर्स पैटर्न मिल गया हमें, क्या कि 4 से 9 कैसे आया होगा, इंटू 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 से 19 कैसे आया होगा, इंटू 2 करेंगे 18 प्लस 1 करेंगे, यहां से कैसे आया होगा, इंटू 2 प्लस 1, यहां से कैसे आया होगा, इंटू 2 प्लस 1। देखिए कितना सिंपल सा पैटर्न मिल गया, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1। क्लियर है, तो इसका मतलब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू थी। तो आप बताओ कि इनका इनका डिफरेंस कितना था, 79, यानी इसके बाद कौन सा नंबर आया होगा, तो 79, 39 इंटू 2 प्लस 1 किया तो कितना आ गया, 79। तो 79 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो यहां पे नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इंटू 2 करो तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 158 प्लस 1 यानी 159, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 159, ठीक है। 159 आ गया, लेकिन हमें यहां पे नहीं बताना है कौन सा आंसर है, हमें बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू थी। तो ये 79 कैसे आया था, 153 में 74 माइनस किया था, यानी 74 में 79 प्लस कर दोगे तो 153। इसका मतलब अगर मुझे यहां पे नंबर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर था, तो 153 में 159 आप क्या कर दो, यहां पे प्लस कर दो, यही आपका आंसर है। तो 153 में 159 प्लस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 312। आप देखो सेम आंसर आया कि नहीं आया, 312। क्लियर है ना, तो ये होता है डिफरेंस वाला रूल, ठीक है, डिफरेंस वाला यानी ब्रह्मास्त्र रूल। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि यार हमें कोई डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंस वाले रूल से उसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा एक चीज और भी है, क्या कि अगर किसी भी बच्चे को अगर किसी भी बच्चे को 4, 9, 19, 39, 79 इनमें भी कोई पैटर्न अगर नहीं मिल पाया, मान लो बहुत बच्चे वीक हुए, नहीं में फाइंड कर पाए, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इनका ना एक बार और डिफरेंस ले सकते हो, एक बार और डिफरेंस ले लो तो और इजी हो जाएगा। 9 में 4 माइनस करो कितना हो गया, 5, 19 में 9 माइनस करो कितना हो गया, 10, 39 में 19 माइनस करो कितना हो गया, 20, 79 में 39 माइनस करो कितना हो गया, 40। आप तो फाइंड कर लोगे। देखो क्या हो रहा है, डबल, क्या हो रहा है, डबल, क्या हो रहा है, डबल, क्या होगा, डबल, यानी डबल होगी कितना आना चाहिए, 80। तो यहां पे नंबर कौन सा आएगा, 80 प्लस 79 यानी 159। बट हमें बताना था यहां पे, तो 153 में 159 प्लस कर दो। क्लियर है, तो सिंगल डिफरेंस से अगर पैटर्न मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप एक बार और डिफरेंस कर देंगे, डबल डिफरेंस, तो भी आपका इजी तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। बट डिफरेंस करने से आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आपको वही चीज डायरेक्ट पैटर्न आता होगा ना तो कोई भी टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे पहले वो कोशिश करिए कि आपको डायरेक्ट पैटर्न आता हो। इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पाया, तब आप क्या करोगे कि डिफरेंस वाला रूल यानी ब्रह्मास्त्र रूल को आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते। क्लियर है, हाँ भाई बताओ, क्लियर हो गया ना कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग सीरीज को फाइंड आउट करेंगे। तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक बार पॉज करके ट्राई करिए और बताइए जरा क्या आंसर आएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। तो नेक्स्ट है आपके पास कौन सा, 4, 11, 30, 4 हो गया, 11 हो गया, 30 हो गया, 67 हो गया और 128। तो आपसे बोला गया है नेक्स्ट, इस 128 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा कौन सा होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें एक डायरेक्ट पैटर्न को सर्च करना है कि यार इसमें डायरेक्ट पैटर्न कोई मिल पा रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें डायरेक्ट पैटर्न क्या है समझना। जैसे 4 है, 11 है, 30 है, 67 है और 121 है। ठीक है, तो 4 कैसे आया होगा समझना ध्यान से। 4 कैसे हुआ होगा, 4 आया होगा आपका 1 का क्यूब और प्लस 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 का क्यूब यानी क्यूब के साथ एडिशन चल रहा है। 1 का क्यूब प्लस 3 कितना आ गया, 4। 11 कैसे आया होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया, 8, और कितना ऐड करें, 3 ऐड कर दें तो 11 हो जाएगा। 30 कैसे आया होगा आप बताओ, 30 आया होगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और प्लस 3 ऐड कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको एक पैटर्न मिल गया कि वो पैटर्न क्या चल रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब प्लस 3, 67 कैसे हुआ होगा, 4 का क्यूब प्लस 3। ठीक है, 128 कैसे आया होगा, 5 का क्यूब प्लस 3। तो इसका मतलब अब जो नेक्स्ट नंबर है वो कैसे आएगा, वो इसका नेक्स्ट पैटर्न यानी क्या होगा, 6 का क्यूब प्लस 3। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, प्लस 3 ऐड कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 219। तो 219 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, सभी को क्लियर हो रहा है, एक बार जल्दी सब लोग बताते जाओ भाई फटाफट। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं। अब मान लो किसी भी बच्चे को अगर डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पाया, डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पाया, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको कोई भी डायरेक्ट पैटर्न ना मिल पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या करोगे, डिफरेंस रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, डिफरेंस रूल अप्लाई कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं जरा नंबर क्या थे। नंबर थे हमारे पास 4, इसके बाद था 11, फिर आपके पास नंबर क्या थे, 30, फिर आपके पास नंबर क्या थे, 67, फिर नंबर क्या था हमारे पास, 128, और फिर आपका था क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना था, क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज को क्या करना था, फाइंड करना था। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब हम सॉल्व करेंगे बाय डिफरेंस मेथड से। ठीक है, तो चलिए इसका इसका डिफरेंस बताइए कितना हो गया, 7। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आप बताओ, 11 और 9, 9 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 19 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना हो गया, जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट। तो 7 हो जाएगा और 37 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस हो गया 61। तो एक बार हमने सिंगल डिफरेंस किया, क्या आपको कोई पैटर्न इसमें मिला, क्या आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, कोई बात नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, अगर पहले वाले डिफरेंस से कोई भी पैटर्न ना समझ में आए, पहले वाले डिफरेंस से अगर कोई भी पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप एक काम करो, अब उसका एक बार और डिफरेंस कर दो, अपने आप आ जाएगा वैल्यू। तो 19 में 7 माइनस करो कितना हो गया, 12 हो गया। 37 में 19 माइनस करो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 18 हो जाएगी। और इसके बाद 61 में 37 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 24। अब आपको देखो पैटर्न मिल गया होगा। 12 के बाद कितना हो रहा है, 18, कितना ऐड हो रहा है, 6। 18 के बाद फिर 24 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, 6। यानी नेक्स्ट नंबर जो रहा होगा इसके बाद वो क्या रहा होगा, 24 प्लस 6 यानी 30। 24 प्लस 6 यानी, सॉरी यहाँ पे 24 प्लस 6 यानी 30 रहा होगा। तो 30 कैसे आया होगा, जो यहाँ पे नंबर होगा उसका इसके डिफरेंस, जो यहाँ पे नंबर होगा उसका इसका डिफरेंस। तो इसका मतलब 61 के बाद कौन सा नंबर रहा होगा, तो ये वैल्यू रही होगी 61 में 30 ऐड कर दो यानी 91। बट हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू थी। तो क्या करेंगे, 128 में 91 ऐड कर दो। तो ऐड करो जरा, तो 128 में 91 अगर मैंने ऐड किया तो कितना हो जाएगा आप बताओ, 219। देखो सेम सेम आंसर आया कि नहीं आया, क्लियर। तो 219 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चे क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें प्रैक्टिस के लिए डायरेक्ट पैटर्न को हमें क्या करना होता है, सर्च करना। जब हमें डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पाता है तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ब्रह्मास्त्र रूल यानी डिफरेंस वाला रूल लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर, बोलो कोई डाउट नहीं ना, चलो भाई
आगे बढ़े। तो अब जरा इस वाले क्वेश्चन को फाइंड आउट करिए भाई, देखते हैं तो कितने लोग कर पाते हो, कमेंट करके बताओ भाई फटाफट क्या आंसर है इसका। तो कह रहा है कि 12 है, 6 है, 9 है, और इसके बाद नंबर आपका कौन सा है, 22.5 है। इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क यानी डैश है। फिर इसके बाद आया आपका 354.375। क्लियर। अब यहाँ पे आ गया पॉइंट। तो पॉइंट से डर तो नहीं लगता आप लोगों को, डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। ठीक है, तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे नंबर देखो कितना है, आप बताओ। 12 है, 12 के बाद 6 है, तो बहुत ही सिंपल है। कैसे आप देखोगे सीरीज को आप कैसे रिकग्नाइज करोगे पैटर्न के थ्रू। देखो 12 के बाद 6 है, यानी क्या हो गया, जस्ट हाफ हो गया, यानी मल्टीप्लाई बाई कितने का हुआ है, 1/2 का। या हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई कितने का हुआ है, 0.5 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक, कुछ भी कह सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 1/2 का हुआ है, या मल्टीप्लाई बाई आपका 0.5 का हुआ है। तो 12 में अगर 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 12 में अगर 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या हुआ है, 6 से 9 हुआ है। अब 6 से 9 कैसे हुआ होगा, तो 6 से 9 ऐसे आया होगा कि अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो ये 18 हो जाएगा, और 18 का हाफ कर दूं तो ये 9 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय हुआ है 3/2। या हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय कितने का हुआ है, 1.5 का, 1.5 का। तो अब आपको पैटर्न मिल गया क्या, कि 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई बाई हो रहा है 0.5, फिर कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर हो रहा है इंटू 1.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक का गैप, 0.5 के बाद एक का गैप 1.5, फिर उसके बाद सॉरी 0.5 का गैप। ठीक है, तो 1/2 3/2। अब इधर देखो, ठीक है, एक एक का यहाँ पे क्या चल रहा है, गैप चल रहा है। 0.5 के बाद एक ऐड करो तो 1.5, 1.5 के बाद फिर एक ऐड करो तो नेक्स्ट जो होगा वो 2.5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। देखो कैसे, जैसे 9 आया तो 9 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 45, और इसका हाफ कर दूं तो 22.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इंटू 5/2, इंटू 5/2 कितना होता है, मल्टीप्लाई बाई 2.5। तो एक एक का यहाँ पे डिफरेंस होकर के ऐड होकर के मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी पहले 0.5 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2.5 का मल्टीप्लाई हुआ, तो आपका आ गया 22.5। यानी इसका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कैसे आएगा, तो मल्टीप्लाई बाई किसका होगा, 3.5 का मल्टीप्लाई होगा, 3.5 का मल्टीप्लाई होगा। या हम ये कह सकते हैं कि 135 नेक्स्ट होगा 7, 7/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका नंबर। तो आप बताओ किस में करना होगा आपको, 22.5 में आपको मल्टीप्लाई करना है 7/2, 22.5 में आपको 7/2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले एक काम करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास 157.5, और इसका कर देना है हाफ। तो 157.5 का हाफ कितना होता है, 78.75। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ भाई बताओ, क्लियर ना। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताते जाओ भाई फटाफट, सभी को क्लियर हो रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लड़े और प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को बताइए सभी लोग, ये तो सिंपल है, सब मुझे लगता है कि सभी लोग बता देंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्या है नंबर यहाँ पे, 24 है, 12 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर क्वेश्चन मार्क यानी डैश है, फिर आपका कितना है, 90 है। तो चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो बहुत सिंपल है, ये तो आपको देखते ही पैटर्न मिल जाएगा, इसमें तो डिफरेंस रूल लगाने की भी जरूरत नहीं है। पता है कैसे, देखो आप बताओ 24 से 12 कैसे हुआ होगा, मल्टीप्लाई बाई 1/2 का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1/2 मतलब मल्टीप्लाई बाई 0.5 का। फिर 12 से 12 कैसे आया होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो फिर कितने मल्टीप्लाई हुआ है, इंटू 1 का हुआ है।
फिर कितने का हुआ है, 12 से 18 कैसे आया होगा, इंटू 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1.5 का मतलब इंटू 3/2 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 18। तो आपका पैटर्न क्या चल रहा है, पहले 0.5 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 0.5 ऐड हुआ, फिर 1 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 0.5 ऐड हुआ, 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 0.5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर में 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब 18 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 18 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 36, और नेक्स्ट में 2.5 का होगा तो 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा हमारे पास, 36, यानी बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है एनीबडी, किसी को कोई डाउट तो नहीं, सभी को क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, चलिए अब इसको फाइंड करिए एक बार, जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करिए और फटाफट बताइए क्या आंसर होगा कमेंट में। 5 6 20 डैश 4 1 2। सबसे पहले क्या करना है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है कि क्या पैटर्न आपका चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है। पैटर्न देखिए क्या चल रहा है, बहुत ही सिंपल है कि 5 से 6 कैसे आया होगा, इंटू 1 करोगे तो 5 प्लस 1 करोगे तो 6, इंटू 20 कैसे आया होगा, इंटू 2 किया तो 12 हो गया, और प्लस कितना बचा, 8 बचा, 8 ऐड होने को बचा, तो 8 में को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और इंटू 1 हुआ तो 1 ऐड हुआ, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। तो पैटर्न जो चल रहा है वो ये चल रहा है, इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब, इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब, इसी तरह आगे आएगा इंटू 3 प्लस 3 का क्यूब, इसी तरह आगे आएगा इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब। ये इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जरा बताओ भाई फटाफट। तो नेक्स्ट नंबर आपका कौन सा होगा, तो 20 में हम कितना मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई करें और प्लस 3 का क्यूब ऐड कर दें। तो 20 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, ऐड कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 87, यानी सी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट। हाँ भाई बताओ क्लियर है। और अगर आपको इसमें डायरेक्ट पैटर्न नहीं भी मिल पाया है तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आप डिफरेंस रूल से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, एक का डिफरेंस हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 14 का हो जाएगा, क्लियर। फिर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर और डिफरेंस कर दो, तो उससे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर ये है, तो भाई जल्दी जल्दी सब लोग बताओ भाई फटाफट क्या आंसर होगा, आप कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब क्या पैटर्न लग रहा है, जल्दी जल्दी सब लोग पैटर्न को सर्च करिए और फटाफट आंसर बताइए कि क्या आंसर आएगा। क्या नंबर है हमारे पास, नंबर है हमारे पास 6 हो गया, 14 हो गया, 39 हो गया, 160 हो गया, 795 हो गया, और आगे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा डैश, क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट क्या आंसर होगा, एक बार ट्राई करो जल्दी जल्दी से और आंसर बताइए। देखो बहुत सिंपल है, देखो क्या है, आप ध्यान से समझना, डायरेक्ट पैटर्न कैसे सर्च करेंगे, ठीक है, ये आपको कैसे आएगा डायरेक्ट पैटर्न, ये आपका प्रैक्टिस से आएगा, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करते जाओगे उतने ज्यादा आपको पैटर्न मिलते जाएंगे और वो प्रैक्टिस के तौर पे आपके माइंड में स्टोर होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नंबर्स है 6 14 39 160 और कौन सा है हमारे पास 795 है, क्लियर है ना। तो अब देखो क्या करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 6 से 14 कैसे हुआ होगा, तो अगर मैं एक बार देखूं क्या ये पैटर्न चल सकता है कि इंटू 2 करूं तो 12 और प्लस 2 करूं तो 14 आ गया, ठीक है। अब 14 से 39 कैसे आया होगा, तो मैं एक काम करता हूं 14 का 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, क्योंकि 2 से करूंगा तो 28 हो जाएगा, वो कम हो जाएगा और ऐड ज़्यादा करना पड़ेगा तो वो पैटर्न बनेगा नहीं। तो इंटू 3 का अगर मैं करूँ तो 42, अब 42 आ गया लेकिन है तो 39, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 42 में कितना माइनस करें 39 आ जाए, यानी माइनस का
क्लियर? अच्छा, अब ज़रा एक बार देख लेते हैं कि आगे क्या पैटर्न चल रहा है। तो आगे मैं देखूँ अगर इसी के अकॉर्डिंग कि एक बार इंटू 2 प्लस 2 हुआ, एक बार इंटू 3 माइनस 3 हुआ। तो क्या आगे 2 है, 3 है? आगे अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँ और एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, तो फिर से वही नंबर अगर मैं प्लस कर दूँ, तो क्या हमें 160 मिलेगा? देखता हूँ। तो 39 का 4 से मल्टीप्लाई करिए। 39 का हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी? 156 और प्लस 4 किया तो क्या आ गया? 160। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब 160 आ गया। तो पैटर्न कौन सा चल रहा है? इंटू 2 प्लस 2, इसके बाद इंटू 3 माइनस 3, इसके बाद इंटू 4 प्लस 4, यानी 160 से 795 कैसे हुआ होगा? इंटू 5 अब माइनस होगा, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस और नंबर ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट कैसे आया होगा? इसका नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? इसका नेक्स्ट नंबर आएगा इंटू, अब आपने देखिए प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, आप क्या करोगे? प्लस, तो एक बार करोगे इंटू 6 प्लस 6, आप क्या करोगे? इंटू 6 प्लस 6 करें। तो 795 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का और 6 ऐड कर दें। 795 में 6 का मल्टीप्लाई करके आप 6 ऐड कर दो। चलो मल्टीप्लाई करो जरा, कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी? 3 7 5 और 4770 और प्लस 6 ऐड कर देंगे तो 4776 ये नंबर आएगा। ये नंबर आ रहा है? करेक्ट। तो यानी सी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट। हाँ भाई बताओ, क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर तो अवेलेबल होगा ही होगा, तो आप फटाफट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं ये वाली सीरीज। अब देखिए ये वाली सीरीज क्या है समझिएगा। ये आपको दे रखा है नंबर कौन सा? 15। आपको देखिए नंबर कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पे, देखो नंबर आपको दे रखे हैं यहाँ पे, नंबर आपको दे रखे हैं 15, उसके बाद नंबर आपको कौन सा दे रखा है? 14 दे रखा है, और इसके बाद आपको कौन सा नंबर दे रखा है? 19 दे रखा है, फिर आपको कौन सा नंबर दे रखा है? 11 दे रखा है, फिर आपको कौन सा नंबर दे रखा है? 23, फिर आपको 8, और आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा हो। तो अब ध्यान से समझना, अब मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट में एक ऑल्टरनेट सीरीज की हमने बात करी थी, ठीक है, कि ऑल्टरनेट सीरीज भी फॉलो होती है और उसको भी हम लोग को फॉलो कैसे करेंगे। ये आपकी ऑल्टरनेट सीरीज है, कैसे? सुनो, इसमें कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है ध्यान समझना। 15 में प्लस 4 ऐड करो, कितना आ गया? 19। 19 में प्लस 4 ऐड करो, कितना आ गया? 23। यानी इसका मतलब 23 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? प्लस 4 ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा? 20। क्लियर? अब अगर सपोज आपके में 27 दिया होता और आपसे कहता कि इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो आप क्या करते? इस वाले को फाइंड करते। ये आपकी अलग सीरीज है ऑल्टरनेट में। इसमें क्या हो रहा है? -3 हो रहा है। 14 में -3 में करो 11, 11 में -3 करोगे तो आपका कितना आएगा? 8, और 8 में -3 करोगे तो आपका कितना आएगा? ठीक है ना? ठीक, तो ये आपकी ऑल्टरनेट सीरीज है। तो इस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेट सीरीज को भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ सभी को? एनी डाउट्स? नहीं? चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला क्वेश्चन। क्या है ना क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 0.5, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? 0.5 है ये, इसके बाद आपका डैश है, इसके बाद आपको दे रखा है 1, इसके बाद आपको दे रखा है 4, और इसके बाद आपको दे रखा है 32। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। कैसे? देखो कुछ नहीं हो रहा है इसमें, कुछ नहीं करना है। ये कैसे आया होगा? 8 से मल्टीप्लाई करके। ये कैसे आया होगा? 4 से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब यहां पे जो भी नंबर होगा वो नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा? ये 8 है, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 से मल्टीप्लाई होकर के 1 आया होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर यहां पे लें जिसका मल्टीप्लाई करके 2 से 1 आ जाए? या फिर
आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ पे नंबर आया होगा, वो कैसे आया होगा, इंटू 1 करके। बस 0.5 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन। एक में 0.5 है, एक में 5 है, तो आप 0.5 जिसमें है वो आपका आंसर। क्लियर? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो समझ गए आप सभी लोग कैसे हम लोग इस नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट। ठीक है, अब जरा ये जान लेते हैं, ये देख लेते हैं कि आपके में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो क्या इस वाले कॉन्सेप्ट को करके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर पा रहे हो या फिर नहीं? ठीक है, चलो देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए थे, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, यानी आपको सेम वही है, नेक्स्ट नंबर बताना है। एक सीरीज आपको दे रखी है 2, 8, 26, 62, 122, 212, और आपको बताना है नेक्स्ट नंबर में कौन सा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आपको कोई डायरेक्ट पैटर्न मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। क्या आप कोई डायरेक्ट पैटर्न सर्च कर पा रहे हो उसमें? क्या आपको कोई डायरेक्ट पैटर्न मिल पा रहा है कि मल्टीप्लाई इतना हो रहा है, डिवाइड इतना हो रहा है, या स्क्वायर चल रहा है, या क्यूब चल रहा है, या क्या चल रहा है, जो भी है। और अगर आपको कोई भी डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पाया, मैंने ये थोड़ी देर के लिए मान लिया कि आपको डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहा, आपने बहुत ट्राई कर दिया और आपको यहाँ पे इसका कोई भी डायरेक्ट पैटर्न जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो सिंपल, कैसे सॉल्व करोगे? क्या छोड़ाओगे? नहीं, अब आपको क्या करना है, ब्रह्मास्त्र रूल लगाना है, यानी डिफरेंस वाला रूल लगाना है। चलो तो देखते हैं जरा क्या नंबर था, इसको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं। नंबर्स क्या था हमारे पास? नंबर था हमारे पास 2, उसके बाद था 8, और इसके बाद कौन सा नंबर था हमारे पास? 26 था। उसके बाद कौन सा नंबर था हमारे पास? 62। देन उसके बाद कौन सा नंबर था हमारे पास? 122। देन उसके बाद कौन सा नंबर था हमारे पास? 212। इसका नेक्स्ट नंबर हमें बताना था। तो आप क्या करोगे? डिफरेंस रूल लगा दो जरा। तो जरा माइनस करो, 8 में 2 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 26 में 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 62 में 26 माइनस करो कितना आ जाएगा? तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी? 36 हो जाएगी। अच्छा, 122 में 62 माइनस करो, 122 में 62 माइनस करो, कितना आ जाएगा? तो ये वैल्यू आ जाएगी 60। 212 में 122 माइनस करो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये वैल्यू हो जाएगी 90। तो मैंने एक बार डिफरेंस किया, मैंने एक बार सिंगल डिफरेंस किया, तो क्या अब आप ये देखो, क्या अब आपको कोई पैटर्न मिला? अब कुछ लोग कहेंगे सर हाँ मिल गया पैटर्न, क्या है मिला जरा बताओ। कुछ लोग कहेंगे सर 6 का मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है, फिर इसका मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है। अच्छा, तो अगर इसका मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है, ठीक है, 18 आ गया। 18 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, 36 आ गया। तो इसका मतलब पहले में 3 का, दूसरे में 2 का, तो नेक्स्ट में तो 1 का मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो 60 है और इसके बाद फिर 90 है, तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं है, यानी अभी भी आपको पैटर्न नहीं मिल पाया, अभी भी आप नहीं सर्च कर पा रहे हो। तो कोई बात नहीं, एक बार और डिफरेंस कर दो इसका। 18 में 6 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, इसके बाद इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 18। इसके बाद इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताओ? 24। इसके बाद इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। अब आपको पैटर्न मिल गया होगा डबल डिफरेंस। अब आपको डबल डिफरेंस में यहाँ पे पैटर्न बहुत इजी तरीके से मिल गया होगा। क्या चल रहा है देखो, 12 से 18 कैसे हुआ होगा? +6। ठीक है, और 18 से 24 कैसे हुआ होगा? +6। और 24 से 30 कैसे आया होगा? +6। यानी सभी में क्या हो रहा है? 6 6 6 ऐड हो रहा है। इसका मतलब 30 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कौन सा होगा? वो नंबर होगा हमारे पास 30 + 6 यानी 36। बट हमें तो बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर था, तो यहाँ पे कौन सा नंबर था वो बताना है। तो आप बताओ 90 के बाद कौन सा नंबर आया होगा? तो 90 में 36 प्लस कर दो, यानी कितना हो जाएगा? 126। 126। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर रहा होगा, इसका और 212 का डिफरेंस रहा होगा 126। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर था, तो आप 212 में 126 क्या कर दो? ऐड कर दो, नंबर आ जाएगा। और ये नंबर आपका कौन सा होगा? 338, यानी बी हो जाएगा इसका करेक्ट। हाँ भाई बताओ, क्लियर हुआ? मजा आया कि नहीं? हम्म, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कभी भी
कोई भी डायरेक्ट पैटर्न अगर आपको ना मिले, ठीक है, तो आप एक ब्रह्मास्त्र लगाइए, डबल डिफरेंस या सिंगल डिफरेंस से आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये 110% कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहा है तो डबल डिफरेंस लगाइए या फिर सिंगल डिफरेंस लगाइए, आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे, और देखते हैं और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये था क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका मई 2025 में आया था। कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। ठीक है ना, इस सीरीज में आपको फाइंड करना है कि मिसिंग नंबर्स जो है वो नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे और मिसिंग नंबर्स क्या होगा। तो सेम नंबर्स लिख लो पहले। नंबर्स कौन कौन से हैं आपके, 4 है, इसके बाद आपका कौन सा है 18 है, फिर डैश, फिर आपका कौन सा है यहाँ पे 100, फिर आपका कितना है 180, फिर आपका कितना है 294 है, और फिर कितना है आपका 448। चलिए वीडियो को पॉज करिए और फटाफट बताइए क्या आंसर होगा कमेंट में। क्लियर। तो अब फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 सेकंड तक देखिए। अगर आपको कोई भी डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करोगे, डिफरेंस रूल वाला लगा दो। डिफरेंस रूल लगा दो फटाफट, कोई भी दिक्कत नहीं है, डिफरेंस रूल लगा दो अगर आपको कोई भी पैटर्न नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसमें क्या होगा। तो डिफरेंस रूल लगाते हैं। चलो बहुत ध्यान से बनना। तो बताइए इनका इनका डिफरेंस कितना होगा, आप बताओ। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 5 और 154 का डिफरेंस। यहाँ पे इसका इसका डिफरेंस कितना होगा जरा आप बताओ। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 और 1 और 114 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना। ठीक। इनका इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा 8। और यहाँ पे तो नंबर अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर है। ठीक है, तो इसका इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 14। तो अब आप देखो, क्या आपको कोई पैटर्न मिल पा रहा है। 80 से 114 कैसे हुआ होगा, 114 से 154 कैसे हुआ होगा। ठीक है, क्या आपको कोई डेट पैटर्न मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल पा रहा है जिस भी बच्चे को, ठीक है, तो क्या करना होगा, फिर से डिफरेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से डिफरेंस कर दो यहाँ पे। जब हम फिर से डिफरेंस करेंगे ना, तो अब देखो यहाँ से इसका इसका डिफरेंस करो, कितना आएगा आप बताओ, 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। क्लियर। बोलो, क्लियर है ना। एक क्लियर। चलो भाई बहुत बढ़िया। इसका इसका डिफरेंस करो जरा, कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और 30। इसका इसका कितना हो जाएगा 4 और 34। अब जरा एक बार देख लेते हैं। 294, एक मिनट 8 में 4 माइनस करो 4 आएगा, 3 में 2 माइनस करो 1 आएगा, और 30 नौ। ओ यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, गलत कर लिया, कोई बोल भी नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं कहूँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। देखो 8 में 4 माइनस करोगे तो 4, और ये 14 है, 14 में से 9 माइनस करोगे, सॉरी 3 हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, 294 था और 448 था ना, यही था ना, हाँ सही तो है यार। 8 में 4 माइनस करोगे 4 आ गया, और 9 4 13 होता है, और ये हो जाएगा 14 में से 9 9 माइनस करोगे, सही तो है, 9 5 14। ठीक है 54 सही तो है। और यहाँ पे अब कितना हो गया 3, 3 में 2 सही तो है। क्लियर, हाँ तो सही तो है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 154, और यहाँ पे देखो क्या आ गया इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस आ गया हमारे पास कितना 50। इसका डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया आप बताओ, 50 आ गया। ठीक है, ये आएगा, नहीं नहीं यही तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे कितना आएगा भाई 40 आएगा। 4 से 4 माइनस का 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आप बताओ। ये वैल्यू आ जाएगी 114 है, और ये 54 है ना। तो 40 और 10, हाँ तो ये आ जाएगा 40। क्लियर। 11 4 15
40 होगा यहाँ पे, 5 नहीं होगा। ठीक है? हाँ, गड़बड़ कर दिया था मैंने, कोई बात नहीं। बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है? तो अब आप देखो, एक बार और डिफरेंस कर दो यहाँ पे, तो एक बार और डिफरेंस कर देंगे तो इसका डिफरेंस कितना हो गया आप बताओ? इसका डिफरेंस हो गया हमारे पास 40। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, तो इसका 20 और प्लस 14 यानी इसका डिफरेंस कितना हो गया आप बताओ? 34 हो गया, ठीक है? तो इसका डिफरेंस हो गया 40, इसका डिफरेंस हो गया 34। तो अब देखो पैटर्न आपके माइंड में आया कि नहीं आया? आ गया ना? क्या हो रहा है कि पहले 40 था, अब 34 हो गया, यानी कितना लेस हुआ आप बताओ? 6 लेस हुआ। कितना लेस हो गया यहाँ पे आप बताओ? 6 लेस हो गया। तो इसी तरीके से जरा हम ये देखें कि अगर सब में 6 लेस करके देखें, ठीक है? तो इसके पहले नंबर कौन सा रहा होगा जरा बताओ? तो 34 में 6 लेस करो तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ पे नंबर आएगा कौन सा? 28, ठीक है ना? 28 कैसे आया होगा कि 80 में से 28 लेस कर दो, यानी यहाँ पे जो नंबर रहा होगा उसका इसका डिफरेंस 28। तो 80 में 28 लेस कर दो, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 7 में से 2 माइनस करोगे, 7 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 5, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 52। 52 कैसे आया होगा कि भाई 180 में आपने 100 माइनस किया तो आया होगा 80। तो 100 में से जो भी यहाँ नंबर रहा होगा उसको माइनस करने पर 52 आना चाहिए। तो कितना माइनस करें यहाँ पे? 48, यानी 100 में से 52 माइनस कर दो, यही आपका आंसर है। 100 माइनस 52 यानी 48। तो यहाँ पे जो नंबर रहा होगा वो 48। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, बीच में यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, 154 में 14 लेस कर दिया तो 50 लिख दिया था। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कदार, ठीक है ना? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बोलो क्लियर है? आ गया ना समझ में? तो कभी भी आपको कोई भी डायरेक्ट पैटर्न ना मिले, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो? कोई भी आपको कोई भी डायरेक्ट पैटर्न ना मिले तो आप इसको डिफरेंस रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए भाई बताइए, कब आया था ये? सितंबर 2025 वाले में आया था। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। क्या है? आपको कोई पैटर्न मिल रहा है, चलो मान लिया 2 मिनट के लिए नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, ना मिले कोई बात नहीं, डिफरेंस रूल लगा दो। बताओ 210 में 120 तो कितना डिफरेंस हो गया? 90। इसका डिफरेंस बताओ 60। इसका डिफरेंस बताओ। हाँ बताओ कितना हो जाएगा? तो ये वैल्यू हो जाएगी 36। इसका डिफरेंस बताओ 18 और 0 से 6 माइनस 0 6। क्लियर? क्या आपको कोई डिफरेंस मिल पा रहा है? क्या आपको कोई पैटर्न मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा सर, अभी भी नहीं मिल पा रहा। कोई बात नहीं, फिर से डिफरेंस कर दो। 90 में 60 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 30। 60 में 36 माइनस करो तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी? 24। इसको माइनस करोगे तो 18। इसको माइनस करोगे तो 12। अब देखो पैटर्न आपको अपने आप मिल गया। पैटर्न आपको अपने आप मिल गया क्या? कि 12 में से 18 कैसे हुआ होगा? +6। 18 का 24 कैसे रहा होगा? +6। 24 का 30 कैसे रहा होगा? +6। तो आपको नेक्स्ट नंबर ये वाला बताना है। तो पहले ये बताओ यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या रहा होगा? 34 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो यहाँ 36 आया होगा। ये 36 कब आया होगा? जब यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा उसका डिफरेंस 90 से माइनस करेंगे 36 आया होगा। तो यहाँ पे नंबर कौन सा रहा होगा? 90 + 36 यानी 126 यहाँ पे नंबर रहा होगा 126। तो हमें यहाँ पे नंबर बताना है, यहाँ पे कौन सा नंबर था? तो कुछ नहीं करना है, 210 में 126 ऐड कर दो और यही आपका हो जाएगा आंसर 336। आ रहा है 336? यस करेक्ट, सी हो जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट। बोलो क्लियर है ना? मजेदार, मजा आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट। मजा आया ना? तो इस तरीके से अगर आप नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे ना, इस तरीके से आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका नंबर सीरीज एकदम बिल्कुल फास्ट तरीके से आप इसको सॉल्व करने लगे, फास्ट तरीके से, ठीक है? और आपको हर एक चीज समझ में भी आने लगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं कौन सा आया था। सितंबर 2024 में एक यहाँ पे नंबर सीरीज आई थी और मुझे लगता है कि ये वाला तो सभी लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है? तो एक बार जरा बताओ कि क्या आंसर होगा। क्या है यहाँ पे? 2 है, 5 है, 11 है, 23 है
और 47 है और डैश। चलिए बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका, जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट के बताओ क्या आंसर होगा। हाँ हाँ देखो, 2 5 11 23 47। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने आंसर सही दिए हैं इसके। ठीक है चलो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है यहाँ पे। 2 5 11 23 47 ये तो देखते ही हो जाएगा आपको। अब आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो देखते ही हो जाएगा, डायरेक्ट पैटर्न आ गया आपके पास। क्या 2 से 5 कैसे हुआ होगा, इंटू 2 करो प्लस 1 करो, 5 आ गया। 5 से 11 कैसे रहा होगा, इंटू 2 करो प्लस 1 करो, 11 आ गया। 11 से 23 कैसा रहा होगा, इंटू 2 करो प्लस 1 करो, कितना आ गया, 23 आ गया। 23 से 47 कैसे रहा होगा, इंटू 2 करो प्लस 1 करो, 47 आ गया। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट आपका क्या रहा होगा, 47 में इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि पैटर्न क्या चल रहा है, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। 47 का डबल कितना होता है, 94, और प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 95। 95 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ए हो जाएगा इसका करेक्ट। हाँ भाई बताओ, क्लियर। तो मैंने आपको स्टडी मैथ्स की भी बता दिया कि क्या स्टडी मटेरियल मतलब आपका किस टाइप के क्वेश्चन थे, और मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होगा। और जो क्वेश्चन का डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहा था उसको भी मैंने आपको बताया कि आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ब्रह्मास्त्र रूल से। ठीक है, तो एक बार बहुत अच्छे से अब इस क्लास को अच्छे तरह से रिवाइज करिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज की। देखिए मिसिंग नंबर्स में तो आपको पता होता है कि जो नंबर्स आपके लिखे हुए हैं वो सही हैं, आगे आपका डैश लगा हुआ है, इसका मतलब बाकी के नंबर आपके सही हैं, तो आप में उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर रॉन्ग नंबर्स में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा नंबर रॉन्ग है, कौन सा नंबर रॉन्ग है। स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, और लास्ट में भी हो सकता है। उसको भी बताएंगे बहुत स्मार्ट तरीके से। तब तक बने रहिए जीएनजी के साथ, यानी गपशप एंड क्रीम के साथ, और मेरे साथ। थैंक यू सभी को।